प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसमें थिंकर्स भी हैं, राजनीतिक विचारक, और जिसमें विचारधाराएं भी हैं, उसके अंतर्गत संत थॉमस एक्विनास को पढ़ेंगे। और एक्विनास के अंतर्गत हमारे अध्ययन का आज जो मौलिक क्षेत्र है वह यह होगा कि हम उनके कानून संबंधी विचारों को देखेंगे। एक्विनास मध्य युग के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक है। वह न केवल एक विचारक थे, बल्कि अपने समय में चर्च में उन्होंने लंबे समय तक एक आध्यात्मवादी के रूप में कार्य किया। वे एक चिंतक भी थे। वे राज्य को और चर्च को अलग नज़र से देखते थे। वे चाहते थे कि दोनों के बीच में समन्वय हो। उन्होंने चर्च और राज्य अर्थात आध्यात्म और कानून दोनों को एक बड़ा व्यापक दर्जा प्रदान किया है। एक्विनास जब कानून की बात करते हैं तो वे इस रूप में उसे परिभाषित करते हैं कि उसका उद्देश्य सभी लोगों से संबंधित हो। कानून ऐसा हो जो राज्य के अंतर्गत राज्य को न्यायप्रियता प्रदान करता हो। एक्विनास ने जिस रूप में कानून संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है वह मध्य युग के लिए तो महत्वपूर्ण था ही, परंतु साथ ही उसे बाद के युगों में भी कानून के संबंध में सर्वाधिक परिष्कृत विचार देने वाले विचारक के रूप में जाना जाता है। एक्विनास के सबसे महत्वपूर्ण विचार कानून की विवेचना से संबंधित है। उसे कानून की परिभाषा देते हुए कहा है कि कानून विवेक सम्मत का वह अध्यादेश है जिसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी होता है, और वह अध्यादेश उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसके ऊपर किसी समुदाय की रक्षा एवं समुदाय की देखभाल का भार होता है। हम यदि इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि कानून क्या है, वह एक विवेक सम्मत आदेश है और किसके द्वारा दिया जाता है, वह लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होता है तथा उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है अर्थात राजा के द्वारा दिया जाता है जिसके ऊपर किसी समुदाय का अर्थ है जनता, किसी समुदाय की रक्षा एवं समुदाय की देखभाल का समस्त भार होता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि एक्विनास भी अरस्तु की भांति ही यह मानता है कि शक्ति उसी समय तक न्यायपूर्ण है जब तक कि वह लोक कल्याण का प्रतिपादन करती है। दूसरी ओर कानून की रोमन व्याख्या को भी वह स्वीकार करता है, जिसके अनुसार कानून किसी व्यक्ति विशेष की अभिव्यक्ति है। कानून के लक्षणों की व्याख्या करते हुए एक्विनास ने कहा है कि वह सार्वभौमिक, अपरिवर्तनशील और स्वाभाविक होता है। एक्विनास के द्वारा जो कानून की परिभाषा की गई है, जो कानून की व्याख्या की गई है, जो विवेचना उन्होंने कानून पर की है, उसको यदि देखा जाए तो उससे उसकी कुछ विशेषताएं प्रकट होती है। हम उन विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला उनके द्वारा कहा गया है कानून की समुचित उद्घोषणा अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे ही कानून को शक्ति उपलब्ध होती है। अर्थात कानून प्रतिपादित होने के बाद उसकी उद्घोषणा शासक के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे उसका प्रचार और प्रसार हो जाए और इसी से उसे एक सर्वमान्यता हासिल हो सकती है। दूसरा उनके द्वारा कहा गया है कानून सदैव सामान्य जनहित के लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। बहुत बड़ा एस्पेक्ट, बहुत बड़ा इस रूप में उन्होंने परिभाषित किया है कि कानून कैसा हो, वह सार्वजनिक हित को लिए हुए हो। सार्वजनिक हित के विरुद्ध कोई कानून नहीं हो सकता। उसका लक्ष्य है सभी लोगों के हित में कार्य करते रहना। उसके बाद वे कहते हैं कानून शासन
के आदेश होते हैं। सभी विचारकों के द्वारा सामान्यतः यही अवधारणा अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि कानून का स्रोत क्या है? वह शासन व्यवस्था है। एक्विनास के अनुसार कानून विशेष नियम अथवा कार्यों का एक मापदंड होता है। विशेष कार्य किस रूप में किए जाएंगे और उनका क्या प्रभाव होगा, उसको नियमित करने की प्रक्रिया ही कानून विशेष का उद्देश्य होती है। एक्विनास के अनुसार कानून विवेक पर आधारित होता है और लोक कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। यहां वे कहते हैं कानून का मूल स्रोत, मूल आशय विवेक पर आधारित होना है और उसमें जो भावना छुपी होती है वह लोक कल्याण है। एक्विनास ने जिस रूप में कानून का वर्गीकरण किया है, उस रूप में हम कहते हैं कि एक्विनास 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है। पहला उन्होंने बताया शाश्वत कानून। यह वह कानून है जो ईश्वर के ही मस्तिष्क में रहता है, अर्थात जिसका स्रोत ईश्वर है। इन कानूनों से कोई परिचित नहीं है, अर्थात मनुष्यों को इसका ज्ञान नहीं होता। यह कानून स्वयं में सत्य होता है और मनुष्य इसका अनुभव केवल आत्मशुद्धि के द्वारा अपने अंतरंग के साथ कर सकता है। एक्विनास के अनुसार यह कानून ही विश्व की अंतिम वास्तविकता है और कानून की उपेक्षा न राजा कर सकता है और न ही पोप। दूसरा, उन्होंने कानून का प्रकार बताते हुए उसका वर्गीकरण करते हुए कहा है प्राकृतिक कानून। ये वे कानून हैं जो शाश्वत मनुष्य की भांति पूर्णतया स्पष्ट नहीं होते। ये कानून शाश्वत का अंश अथवा प्रतिबंध है और उसकी उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही होती है। फिर भी शाश्वत कानूनों की तुलना में ये अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। हार्मोन ने प्राकृतिक कानूनों की धारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून के उद्देश्य को व्यक्त करता है, जिसमें मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते भाग लेता है। इसमें वे शक्तियां निहित हैं जो सब प्राणियों को आवश्यक व उचित आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक कानून एक प्रकार से मनुष्य की बुद्धि की ग्राह्य शक्ति का परिचय देते हैं। मनुष्य की सामाजिकता, परोपकार की प्रवृत्ति, दीन दुखियों की सहायता की इच्छा उसी की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, संतान की इच्छा, परिवार को साथ लेकर चलना प्राकृतिक कानून के ही उदाहरण है। प्राकृतिक कानून के विषय में उन्होंने यहां तक कहा है कि प्राकृतिक कानून वे कानून है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं और ये मौलिक रूप से सभी के लिए एक समान होते हैं। तीसरा उन्होंने बताया देवीय कानून। ये वे कानून हैं जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत ईश्वर के वे आदेश हैं जो अंतर्बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा। इस प्रकार ये कानून व्यक्ति के विवेक का परिणाम न होकर ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। जहां मनुष्य की बुद्धि और विवेक काम नहीं करता, वहां उसकी त्रुटियों को ये कानून दूर कर देते हैं। देवीय कानून के पालन को अनिवार्य बताते हुए एक्विनास ये कहता है संसार से मुक्ति पाने के लिए इन कानूनों का निरंतर और निर्बाध रूप से पालन करना मनुष्य के लिए आवश्यक है। चौथा प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण है सांसारिक जीवन के लिए विशेषता, वह है मानवीय कानून। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून वे कानून हैं जो प्राकृतिक कानून की सहायता से विशेष व्यवहारिक परिस्थितियों में मनुष्य की बुद्धि के द्वारा बनाए जाते हैं। इन कानूनों के अंतर्गत रूढ़ियां और मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून आते हैं। मैकडोनाल्ड ने कहा है मानवीय कानून मनुष्य द्वारा निर्मित कानून है
यह शासकों के आदेशों या किसी विशेष समाज के परंपरागत नियमों का रूप धारण करता है। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानूनों का स्तर सभी अन्य कानूनों से बिल्कुल भिन्न है। उसने मानवीय कानूनों का शाश्वत कानूनों से संबंध स्थापित किया है। उसके अनुसार जिस प्रकार देवीय कानून शाश्वत कानून की कमी को पूरा करता है, वैसे ही शाश्वत कानून से अधूरे अछूते बचे हुए क्षेत्र लिए हुए मानवीय कानून आवश्यक है। मानवीय कानून दो बातों का निर्धारण करता है। वे क्या हैं? पहला है, मानवीय कानून विवेक रहित नहीं होना चाहिए, अर्थात जिसमें विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया, मानवीय कानून लोक कल्याण के लिए बनाया जाना चाहिए। एक्विनास के राजनीतिक चिंतन को यदि हम देखें तो एक्विनास का उद्देश्य यूनानी दार्शनिक अरस्तु तथा ईसाई विचारक सेंट ऑगस्टाइन के विचारों में समन्वय करके एक नई विचारधारा को प्रतिपादित करना है। एक्विनास के दर्शन को कई बार ईसाई अरस्तुवाद कहा गया है। मध्य युग के संतों की ही भांति थॉमस एक्विनास ने चर्च को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, परंतु वह अरस्तु का भी अनुयायी है और अरस्तु का अनुयायी होने के कारण वह राज्य की उपेक्षा नहीं करता और राज्य को भी सर्वोच्च स्थान देता है। राजनीतिक चिंतन के लिए एक्विनास का कानून संबंधी विवेचन उसकी सबसे महान एवं मूल्यवान देन है। उसके द्वारा लिखी गई सुम्मा थियोलॉजिका एक ऐसा महान ग्रंथ माना जाता है जिसमें प्लेटो तथा अरस्तु के दर्शन शास्त्र का रोमन कानून और ईसाई धर्म दर्शन के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। एक्विनास ने कानून के वर्गीकरण का सबसे अधिक मौलिक विचार प्रस्तुत करके आधुनिक युग को उसका ऋणी बना दिया है। कानून के बारे में किसी भी पूर्ववर्ती विचारक ने इतना तर्क संगत तथा व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत नहीं किया जितना कि थॉमस एक्विनास ने किया है। एक्विनास ने अरस्तु, सिसरो, चर्च के पादरियों, सेंट ऑगस्टाइन जैसे विचारकों के कानून पर विचारों को एकत्रित करके उनको एक नई दिशा प्रदान की है। उसने एक तर्क क्रम के द्वारा कानूनों का वर्गीकरण करके कानूनों को चार भागों शाश्वत, प्राकृतिक, मानवीय तथा देवीय में बांटा है। अरस्तु के कानून संबंधी विचारों को जानने के लिए कानून के आधुनिक एवं पूर्ववर्ती अवधारणाओं को भी समझना बहुत अधिक आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।